हेलो फ्रेंड, मैं आज के एक बार फिर से आपका इस हमारे यूट्यूब चैनल बीएससी बायो वाला में स्वागत है। ठीक, आज हम एक नई फैमिली के लेके आए हैं जिसका नाम है फैमिली माइटरेसी। इस फैमिली में हम माइटरेसी यानी कि ब्लैकबेरी जामुन के बारे में स्टडी करेंगे। तो उसके पहले बता दें कि मैंने अभी तक 5 फैमिली कवर कर ली है, हमारी 6वीं फैमिली होगी अकॉर्डिंग टू बीएससी बायो सिलेबस। ठीक, फिर बात पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग आज हम लोग इस 6वीं फैमिली यानी कि माइटरेसी फैमिली के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ठीक, तो आपको उससे पहले बता दें कि यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको मेरे डेली के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आगे बढ़ते हैं, हम लोग फैमिली को स्टार्ट करते हैं। माइटरेसी फैमिली जिसमें एक इसे मार्टाइल फैमिली के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसका एक प्लांट होता है जिसका नाम है मार्टाइल। ठीक, उसी के नाम पे इस फैमिली का नाम रखा गया है। तो इसमें तो ढेर सारे प्लांट आते हैं, बट हम इसमें एक फैमिली यानी कि एक प्लांट के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है सिनेंजियस। ठीक, सिनेंजियस कुकुमिनी, जिसका नाम है ब्लैकबेरी यानी कि जामुन के नाम से भी जानते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं, इसके सिस्टमेटिक पोजीशन को देखते हैं कि सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है। जो इसकी क्लास है डाइकोटिलीडन है, सब क्लास पॉलीपेटाइली है, सीरीज कैल्सीफ्लोरेई है, आर्डर माइटेल्स है। ठीक, फैमिली है माइटरेसी, जीनस है सिनेंजियम और स्पीसीज है कुकुमिनी। ठीक, अब हम इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे कि इसका वेजिटेटिव कैरेक्टर है क्या। ठीक, जैसा कि हर बात की तरह इस बार भी हम लोग वेजिटेटिव कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। हर प्लांट पे आपको ये पॉइंट जरूर देखने को मिलेंगे, इसलिए आप इसको अब याद कर लीजिए। पहली आती है रूट यानी कि हैबिट। हैबिट में कैसा होगा इसका, यानी कि ये बहुवर्षीय। आप लोग बहुत ही प्लांट देखे होंगे किसका, जामुन का, जो बहुवर्षीय होंगे। ऐसा कोई प्लांट नहीं है जो एक वर्षीय होता है। यानी कि आप लोग इस प्लांट यानी कि जामुन के प्लांट से बहुत ही अच्छी तरह से परिचित होंगे। ठीक, ये क्या होते हैं, पेरेनियल यानी बहुवर्षीय होते हैं, ट्री होते हैं, आप लोग ये जानते हैं। इसका रूट कैसा होता है, टैप रूट होते हैं और इसमें बहुत सारी ब्रांचिंग पाई जाती है, इसलिए इसको कहते हैं ब्रांच। आगे बढ़ते हैं, हम लोग स्टेम पे आते हैं कि स्टेम कैसा होता है। स्टेम इसका सीधा होता है। ठीक, आप लोग भी जानते हैं। ब्रांच होता है, ये भी जानते हैं आप लोग। सॉलिड होता है, ये भी जानते हैं। और वुडी होता है, यानी कि इसका लकड़ी भी होता है जो उपयोग में कर लेते हैं हम लोग। लीफ के बारे में जानते हो कि लीफ भी आप लोग देखे होंगे इसका। लीफ में काउलाइन रेमल यानी काउलाइन एंड रेमल होता है, यानी कि काउलाइन एंड रेमल होता है। ठीक, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा काउलाइन एंड रेमल। ठीक, यानी कि इसमें जो लीव्स लगे होते हैं वो मेन एक्सिस और लेटरल ब्रांच से भी लगे होते हैं। और लीफ कैसा होता है, सिंपल लीफ होता है, एक स्टिपुलेट होता है, पेटियोलेट होता है, अपोजिट होता है एंड सुपरपोज्ड होता है। यानी कि अपोजिट में कौन सा होता है, सुपरपोज्ड। एक पॉइंट तो आप लोग समझ गए होंगे कि काउलाइन रेमल क्या होता है। यानी कि काउलाइन रेमल का यहाँ पर मतलब ये हुआ कि जो लीफ होंगे वो मेन एक्सिस तथा लेटरल ब्रांच दोनों पे प्रेजेंट होगा, सिंपल होगा, ये तो आप लोग जानेंगे। एक स्टिपुलेट होगा यानी कि इस पर कोई स्टिपुल नहीं होगा, यानी कि जहाँ से लीफ राइज होगा वहाँ पे कोई लीफ लाइक स्ट्रक्चर नहीं होगा कोई दूसरा। यानी कि छोटी सी अगर पत्ती नुमा संरचना है तो उसे लीफ स्टिपुलेट कहते हैं, यानी कि इसमें नहीं है। पेटियोल है, यानी कि पेटियोल इसमें, यानी कि अगर यहाँ से लीफ निकला हुआ है तो ये वाला पार्ट उसमें है, उसके बाद लीफ है, इसे हम लोग पेटियोलेट कहते हैं। ठीक, यानी कि ये वाला पार्ट प्रेजेंट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद आया कि अपोजिट है। अपोजिट का मतलब, अपोजिट दो तरह के होते हैं। ठीक, एक होता है सुपरपोज्ड, एक होता है टेकोसेट। ठीक, अपोजिट में यहाँ पर सुपरपोज्ड पाया जाता है। सुपरपोज्ड का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कोई स्टेम है, स्टेम पे लीफ ऐसे निकला हुआ है, यहाँ से निकला, फिर एक यहाँ से निकला, यहाँ से निकला, फिर यहाँ से निकला, ये अपोजिट हुआ। और जब यही अपोजिट में इसको सुपरपोज्ड बोलते हैं। ठीक, और जब यही लीफ 90 डिग्री यानी कि मदार में देखने को मिलता है, जब यही लीफ 90 डिग्री बना के, कितनी डिग्री, 90 डिग्री बना के लीफ एराइज हो, उसे कहते हैं हम लोग डेकोसेट। ठीक, जो मदार में देखने को मिलता है। ठीक, ओवेट होता है, यानी कि अंडाकार होता है और यूनिकास्टेड रेटिकुलेट फॉर्मेशन पाया जाता है। अब फ्लोरल डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इन्फ्लोरेंसेस यानी कि डाइकेजियल साइमोस होता है। डाइकेजियल साइमोस का मतलब ये हुआ कि जो इसके लीफ होंगे वो बेसिपिटल सक्सेशन में होंगे। बेसिपिटल सक्सेशन का मतलब ये हुआ कि ऊपर पुराने और नए प्लांट
एक बड़ा और पुराना लीफ लग जाएगा। ठीक, उसके बाद फॉर एग्जाम्पल ये मान लीजिए ये कोई फ्लावर है। ठीक, यहाँ पे एक ऐसे फ्लावर लग जाएगा, फिर यहाँ से एक फ्लावर निकलेगा ऐसे, फिर यहाँ से निकलेगा ऐसे, उसके बाद यहाँ से निकलेगा एक ऐसे, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से यहाँ पे। तो क्या होगा इसमें, सबसे पहले ये यानी कि पहला फ्लावर ये निकल जाएगा, फिर यहाँ से निकलेंगे, फिर ये तीसरा निकलेगा, यानी कि सबसे पहले एक अपेक्स पे निकल जाएगा, फिर लेटरल ब्रांच पे निकलेंगी। और उसके बाद इसमें क्या होगा कि जो ये फ्लावर होंगे ये इसके ऊपर नहीं निकल सकते, जब भी निकलेगा इसके नीचे से ही निकलेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फ्लावर की बात करेंगे, ब्रैक्टिएट होता है, इसमें ब्रैक्ट आया जाता है, और ब्रैक्टियोल भी होता है। ठीक, पेडिसिलेट होता है, यानी कि पेडिसिल प्रेजेंट होता है, स्मॉल होता है, इसका जो पेडिसिल कैसा होता है, स्मॉल होता है। और फ्लावर कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल का मतलब कंप्लीट, यानी कि सेपल, पेटल, गैनेसियम, एंडोसियम सब कुछ पाया जाता है। टेट्रामेरस होता है, यानी कि 4 सेपल 4 पेटल्स होते हैं। ठीक, उसके बाद एक्टिनोमार्फिक होता है। ठीक, यानी कि इसके फ्लावर को 2 पार्ट में, यानी कि वर्टिकल डिवीजन हम करें चाहे जितने पार्ट में बांट सकते हैं। लाइट येलो कलर का होता है, और कलर लाइट येलो कलर होता है या फिर वाइट कलर होता है। और जो क्या होता है, एपिगैइनस होता है। एपिगैइनस का मतलब क्या हुआ कि ओवरी के ऊपर से सभी पार्ट निकले हुए होते हैं। ठीक, कैलिक्स के बाद बात करेंगे। कैलिक्स इसमें 4 होते हैं, यानी कि 4 कैलिक्स होते हैं, और चारों के चार आपस में जुड़े होते हुए हैं, इसलिए से कैमोसेप्लस। कैमोसेप्लस के बाद ये कैसा होता है, ग्रीन होता है। ग्रीन के बाद वाल्वेट एस्टिवेशन पाया जाता है, किसमें, कैलिक्स में वाल्वेट एस्टिवेशन पाया जाता है। आगे बात करेंगे हम लोग कोरोला में। कोरोला में होता है पेटल, पेटल भी 4 पाए जाते हैं, और कैमोपेटलस होता है, लाइट कलर होता है, लाइट या येलो वाइट कलर का होता है। लाइट येलो यानी कि हल्का सा पीला कलर होता है। ठीक, बहुत ज़्यादा नहीं, पीला कलर का सा होता है, और या फिर वाइट कलर का होता है। आगे बढ़ते हैं, इसमें इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन पाया जाता है। एंडोसियम क्या होता है, एंडोसियम कैसा होता है उसको देख लेते हैं। जो एंडोसियम होता है इसमें इनडेफिनेट, यानी कि बहुत सारे पाए जाते हैं, लेकिन अरेंज इन मेनी होल, जो कई कतार में, यानी कि मान लीजिए ऐसे 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 कई कतार में ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक, एक बार दिखाते हैं कैसे। मान लीजिए ये ओवरी है, तो इसके साइड में ऐसे ऐसे, फिर ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे 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 कई कतार में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि राउंड में इसके कई कतार में प्रेजेंट होगी। पॉलीएंडस होता है, जो एंडोसियम होता है वो पॉलीएंडस होता है। एंथर डायथिकस होता है, और एक्सट्रोस होता है। एक्सट्रोस का मतलब जो इसका एंथर का मुंह होता है वो आउटसाइड, यानी कि बाहर की तरफ। इंट्रोस यानी कि अंदर की तरफ होता है। ठीक, एक्सट्रोस नहीं है, ये इंट्रोस है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। काइनेसियम बाइकार्पिल होता है। सिनकार्पस होता है, बाइलैक्यूल यानी कि 2 लाक्यूल होते हैं, और उस लाक्यूल में मेनी ओव्यूल होते हैं। ठीक, और एक साइड प्रेजेंटेशन पाया जाता है, ओवरी इंफीरियर होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रूट के बारे में। फ्रूट में बेरी होता है। ठीक, फ्लोर फार्मूला, यानी कि इसे हम लोग एफ के नाम से भी जानते हैं, जिसमें ब्रैक्ट पाया जाएगा, ब्रैक्टियोल होगा, एक्टिनोमार्फिक होगा, और बाइसेक्सुअल होगा। कैलिक्स 4 होंगे, कोरोला 4 होंगे। कैलिक्स आपस में क्या होंगे, फ्यूज होंगे, कोरोला फ्यूज नहीं होता है। एंडोसियम क्या होता है, इंडेफिनिट होता है, और जो गाइनेसियम होता है 2 होता है, और ओवरी क्या होती है, इन्फीरियर होती है। यानी कि इन्फीरियर का मतलब ये हुआ कि ओवरी के ऊपर सभी पार्ट प्रेजेंट होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्लोरा डायग्राम के बारे में बात करेंगे कि फ्लोरा डायग्राम कैसा होता है। सबसे पहले हमेशा की तरह हम यहाँ यानी कि गाइनेसियम से स्टार्ट करेंगे। मैंने बताया कि गाइनेसियम क्या होते हैं, बाइलैक्यूलर होते हैं, यानी कि उसमें 2 लाक्यूल होते हैं। सिनकार्पस होता है, यानी कि जो लैक्यूल में अंदर पाए जाते हैं क्या, ओव्यूल, वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, यानी कि सिनकार्पस होगा। ठीक, मैंने उसके बाद मैंने बताया कि ईच लाकुलर कंटेंट मेनी ओव्यूल, यानी कि इन दोनों लाकुलर में बहुत सारे ओव्यूल पाए जाते हैं। उसके बाद मैंने बताया कि पेराइटल प्रेजेंटेशन होता है, यानी कि बीच से प्लेसेंटा निकला होता है, जिससे सभी ओव्यूल प्रेजेंट यानी कि जुड़े हुए होते हैं, अटैच जुड़ते हुए लिंक हुए हो रहते हैं। एक बार फिर से समझते हैं कि क्या होता है। देखिए मैंने बताया कि जो ओव्यूल होते हैं, यानी कि गाइनेसियम का पार्ट होता है वो बाइलैक्युलर होता है, ईस्ट बाइलैक्युलर होता है, सिनकार्पस होता है। ठीक,
बाइलैकुलर होता है, सिन कार्पस होता है, और इसमें प्लिस जो होता है कि एक्साइल प्रेजेंटेशन होता है। ईच लैकुलर कंटेन मेनी ओब्यूल, यानी कि ढेर सारे इस पे ओब्यूल होते हैं। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं कि एंथर का क्या अरेंजमेंट है। उसके बाद मैंने बताया कि जो एंथर होते हैं यानी कि एंड्रोसियम, वो मेनी होर्ड में यानी कि कई कतार में पाए जाते हैं। और इसका जो मुख होता है यानी कि एंथर का मुख किसकी तरफ होता है, काइनेसियम की तरफ होता है। ठीक, इसलिए यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग इनडेफिनिट होता है। ये भी मैंने बताया था कि 1 2 3 4 5 6, जब मोर देन 6 हो उसे इनडेफिनिट कहते हैं। और इसका आप लोग देख रहे हैं कि जो ये मुख है ये किसकी तरफ है, काइनेसियम की तरफ। किसकी तरफ है, काइनेसियम की तरफ। ठीक, आप अच्छी देख रहे होंगे कि सभी का मुख किसकी तरफ है, काइनेसियम की तरफ है। तो इसे क्या कहते हैं, इंट्रोस कहते हैं। ठीक, अब उसके बाद हम लोग कैलिक्स में आते हैं कि इसका एस्टिवेशन कैसा होता है। तो कैलिक्स का एस्टिवेशन इसमें इम्ब्रिकेट होता है। कैसा होता है, इम्ब्रिकेट। और उसके बाद मैंने बताया कि जो कैलिक्स होते हैं, और यानी कि सेपल या फिर पेटल हो, कैलिक्स हो, कोरोला हो, इस पर कितने होते हैं, चार होते हैं। और सब में कितने होते हैं, 5। यानी कि ज़्यादातर प्लांटों में 5 होते हैं, बट इसमें 4 पाया जाता है। जिसमें एम्ब्रिकेट यानी कि सेपल में एम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होता है। एम्ब्रिकेट एस्टिवेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि इसके जो सेपल्स होंगे, एक का दोनों सिर उभरा होगा यानी कि बाहर की तरफ होगा, एक का दोनों सिर दबा होगा। फिर शेष 3 जो होंगे, एक दबे और एक उभरे हुए होंगे। लेकिन इसमें 2 ही है, तो 2 का क्या है, एक दबरा है, एक उभरा है, फिर एक उभरा है, एक दबा है। ठीक, उसके बाद हम लोग कैलिक्स के बारे में, कोरोला के बारे में बात करेंगे। कैलिक्स हो गया, यहाँ पे मैंने बताया कि कैलिक्स में वाल्वेट एस्टिवेशन पाया जाता है और आपस में ये जुड़े हुए होते हैं। ठीक, देख सकते हैं आप लोग ये आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, ये आपस में जुड़ा है, ये आपस में जुड़ा है, ये आपस में जुड़ा है। अब वाल्वेट एस्टिवेशन है, ये एक दूसरे को ऐसा लग रहा है जैसे ये आपस में एक दूसरे के सामने आमने हो। ठीक, उसके बाद ऊपर एक मदर एक्सिस हो पाया जाता है, जिससे जैसा कि मैंने हर एक में बताया थी कि एक ऊपर मदर एक्सिस पाया जाता है। मदर एक्सिस का मतलब यहाँ पे ये है कि मान लीजिए कोई लीफ है और यहाँ से एक फ्लावर निकला है, तो यहाँ से जहाँ से लीफ निकली है इसी को हम लोग मदर एक्सिस के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा फ्लोर डायग्राम ऑफ सिनंजियम का। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट के बारे में पढ़ लेते हैं कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट में है क्या। पहला है इंडिबल प्लांट। इंडिबल प्लांट में कौन कौन से आते हैं, जैसे पुनिका कैरेंटम, जिसको हम लोग अरहर के नाम से भी जानते हैं। अरहर की फैमिली यानी कि अरहर का प्लांट इसी फैमिली में आता है, जिसे हम लोग पुनिका कैरेंटम कहते हैं। सिनंजियम कुकमिनी यानी कि ब्लैकबेरी जामुन के नाम से जानते हैं, वो भी फैमिली इसी में आती है। और तीसरा है पैसिडियम गुआवा जावा, जिससे हम लोग गुआवा यानी कि अमरूद के नाम से जानते हैं। इस प्लांट भी, ये वाला प्लांट भी इसी फैमिली में आता है। टिम्बर प्लांट यानी कि इमारती लकड़ी में कौन कौन से प्लांट आते हैं, यूकेलिप्टस यानी कि सफेदा जिसको हम लोग कहते हैं। यूकेलिप्टस वाली जो फैमिली है इसी प्लांट की है। इसी प्लांट की उसकी यूकेलिप्टस भी इसी फैमिली में आता है, जिससे हम लोग सफेदा के नाम से जानते हैं। फिर सिनंजियम हाँ कुमिनी, जो जामुन यानी कि ये भी इमारती लकड़ी यानी कि टिम्बर प्लांट में आते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट यानी कि सजावटी प्लांट में कौन कौन आता है, मार्टस यानी कि कोकोमिनिस, जो मार्टल यानी कि मेहंदी का प्लांट होता है, ये भी इसी प्लांट में आते हैं, जिसका उपयोग हम लोग अब बाल में या फिर मेहंदी का उपयोग करते हैं। ठीक, कोलिस्टेमन यानी कि जो ये वाली स्पीसीज है इसे वाटर ब्रश कहते हैं, इसका भी उपयोग हम लोग सजावट के लिए करते हैं। इस प्रकार से ये हमारी छठवीं फैमिली हमारी टेस्ट खत्म हुई। अब हम अगली फैमिली के साथ मिलेंगे जिसका नाम होगा एस्टेरेसिया कंपोजिटी। ठीक, उस फैमिली के बारे में हम लोग अब अगले लेक्चर में बात करने वाले हैं। ठीक, तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। ठीक, लाइक के साथ आप शेयर करिए, शेयर से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करिए। ठीक, और जिसको ज़रूरत हो वहाँ तक आप लोग इसको पहुँचाइए। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।
मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।